म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर आते हैं सर। थोड़ा सा जो अभी मैंने आंकड़े बताए उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन आने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एसआईपीज तो बढ़ रही हैं, नो डाउट बढ़ रही हैं और निवेशकों का भरोसा दिखा रही हैं कि बाजार पर बना हुआ है, लेकिन इक्विटीज में एसआईपीज नहीं बढ़ रही हैं। इक्विटीज में अगर हम देखें तो नंबर्स लगातार घट रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नंबर घटते हुए दिखाई दिए हैं। हमने पिछले भी नंबर्स देखे थे और लगातार इक्विटी इनफ्लो जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप पे भरोसा है, लार्ज कैप पर भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां तो आउटफ्लो हो गया है 1000 करोड़ से ज्यादा का। अब ऐसे सिचुएशन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पिक्चर कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि एसआईपी जो आ रहे हैं 31-32 हजार करोड़ के हर महीने, ये मोटा मोटी इक्विटी फंड्स में ही आ रहे हैं। हम्म। कुछ क्या हो रहा है कि कुछ निवेशकों ने, जिन लोगों ने 5-10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बिकॉज मार्केट ने रिटर्न्स थोड़े कम दिए हैं। कुछ पैसा निकल के रियल एस्टेट में जाता है, कुछ पैसा बाकी कामों में भी जाता है। तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग और उसे री इन्वेस्ट करते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो औसतन 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं पर मंथ, वो जो है, वो जो रिटेलाइजेशन का प्रोसेस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या एमफी मिलके कर रही है, वो बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ रहे हैं और छोटी छोटी एसआईपीज कर रहे हैं डिफरेंट फंड्स में, डिफरेंट म्यूचुअल स्कीम्स में, और इससे एसआईपी का धारा बढ़ रही है, फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन वो मोस्टली इक्विटी फंड्स में ही हो रही है। तो ऐसा कहना शायद गलत होगा कि इक्विटी मार्केट से भरोसा उड़ गया है। भरोसा रिटेल इन्वेस्टर का बढ़ रहा है। कुछ जो पुराने निवेशक थे, जो लमसम में है, वो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और इसमें भी आपका जो दूसरा सवाल है कि लार्ज कैप में जो सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर, बैंक, इनका जो बोलबाला है, वेटेज जी। ज्यादा है बिकॉज ऑफ फ्री फ्लोट, वहां पे साल 2 साल में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया इन्वेस्टर्स का, जो वेट कर रहे थे। और जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है, वहां पे कंपनियां अच्छा कर रही हैं। हमारे खुद के पोर्टफोलियोज में काफी अल्फा जनरेट हुआ है बिकॉज हम थोड़ा मिड और स्मॉल कैप्स में ओवरवेट हैं। और वो उसी वही कारण है कि लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, ग्रोथ कंपनीज हैं, वो शायद छोटी और स्मॉल और मिड कैप्स कंपनीज जो क्लासिफिकेशन है उसमें ज्यादा है। देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है लार्ज कैप्स का, वो केवल 100 कंपनियां ही हैं। 4-5 सालों में कंपनियों का स्केल काफी बड़ा हो गया है। तो जी। छोटी, स्मॉल और मिड कैप पहले कंपनीज थी, वो काफी बड़ी हो गई है, 3-4-5 गुना हो गई है साइज में। लेकिन क्योंकि केवल 100 कंपनियों को ही हम लार्ज कैप कहते हैं, इसलिए वो अभी भी स्मॉल और मिड कैप्स में काउंट हो रही है। अगर हम सही नजरिए से देखें तो ये कंपनियां भी लार्ज कैप बन गई हैं और स्मॉल कंपनीज भी काफी मिड कैप बन गई हैं। तो इनमें रिस्क काफी कम हो गया है और ग्रोथ जो है नए सेक्टर्स का, ये उसमें ज्यादा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इस टाइप की कंपनियां लार्ज कैप में काफी कम है और मिड और स्मॉल कैप्स में ही ज्यादा है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, वो ज्यादा ग्रोथ, अर्निंग्स का जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट सेक्टर का, फास्टनेस ऑफ ग्रोथ जो है वो टिपिकली स्मॉल और मिड कैप्स में है। इसलिए उनका रुझान स्मॉल और मिड कैप फंड्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, ना कि लार्ज कैप, जहां से उनका रुझान थोड़ा कम हो रहा है। सर लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप हमने देखा है जब वॉलेटाइल होते हैं तो कई बार निवेशकों को फंसा देते हैं। अब इस तरह मिड और स्मॉल कैप में पैसे लगाना और लार्ज कैप से निकाल लेना कहीं फोमो के चक्कर में बड़ा रिस्क तो नहीं है ये? देखिए, इक्विटी मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी होती है। कुछ सालों के रिटर्न शायद एक साल में ही आ जाते हैं और उसके बाद मार्केट शायद करेक्ट करे, टाइम करेक्ट करे या प्राइस करेक्ट करे। इसमें क्या होता है कि कंपनियां ज्यादा है, 150 मिड कैप कंपनीज हैं और करीब 4,000 कंपनियां स्मॉल कैप में काउंट होती है। 2,000 करोड़ के जो मार्केट कैप है, उससे ज्यादा करीब 1,000 कंपनियां, 1,100 कंपनियां हैं। ये जस्ट बिकॉज कि हम निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निवेश करना चाहिए। ये फंड मैनेजमेंट जो है, ये एक्सपर्ट्स का काम है। लोग उसमें अपनी पूरी लाइफ टाइम लगा देते हैं, 25-30 साल डिवोट करते हैं, टीम्स बनाते हैं, कंपनियों से मिलते हैं, रिसर्च कंपनियां हैं, ब्रोकिंग कंपनी से रिसर्च लेते हैं, काफी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, सर्वाइव करेगी और कौन सी कंपनी शायद अपने इरादों पे मुकाम ना कर सके।
तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको एक बहुत ही मामूली फीस के देने के बाद आपको उनके एक्सपीरियंस का, उनके फंड मैनेजमेंट का जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा आप उठाएं और आप म्यूचुअल फंड्स में डालें। तो आप सही कह रही हैं कि जो स्मॉल कैप्स में उसमें कुछ कंपनियां शायद अपने मुकाम पे ना पहुंचे और शायद उनमें इन्वेस्टर्स का लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मंझे हुए खिलाड़ी, मंझे हुए म्यूचुअल फंड के साथ अगर जाएंगे तो आपका वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी लॉस की। और आप अगर लंबे समय तक बने रहेंगे एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ में तो आपको अल्फा भी जनरेट हो सकता है और कंपाउंडिंग भी हो सकती है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक एडवाइजर और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो मौका है उसे गंवाना नहीं चाहिए। ओके सर, थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल है इसलिए मिड कैप की वैल्यूएशंस को लेकर के भी चिंता है, लेकिन इस पर आने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्या मार्केट में करेक्शन आ सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से बड़ा करेक्शन बाजार देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है बाजार, इस समय दबाव में है। देखिए मार्केट में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की का मतलब ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको क्या करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये एक फंड मैनेजर का काम है। फंड मैनेजर, जो मैं अपने फंड मैनेजर से बात करता हूँ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में, तो उन्हें लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसा कि आपने कहा कि मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ऑप्टिकली ज्यादा दिखते हैं, जी। लेकिन उनमें जो ग्रोथ, अगर उन कंपनीज में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो भी काफी हाई है। अगर वो ग्रोथ वो कंपनीज एग्जीक्यूट कर पाती हैं तो ये वैल्यूएशन साल 2 साल में आपको सस्ता लगने लगेगा। तो बिकॉज ग्रोथ है इसलिए वैल्यूएशन है। जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है उसमें निवेश नहीं करना चाहिए हाई वैल्यूएशन पे। और ये काम जो है वो फंड मैनेजर्स हमारा बखूबी समझ के करते हैं। इसलिए मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, किसी भी टाइम पे किसी भी दौर में इक्विटी मार्केट का रिस्क आप हटा नहीं सकते, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो जब ग्लोबली एनवायरनमेंट थोड़ा खराब होता है, अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है, तो लोगों को लगता है कि शायद करेक्शन आएगा। वो आएगा कि नहीं आएगा, कौन से सेक्टर में आएगा, कौन सी कंपनी में आएगा, ये काम हमारे फंड मैनेजर्स बखूबी कर सकते हैं। उनको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है और पैशन है। तो मेरे ख्याल से करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करके बने रहना चाहिए। और सर, अगर न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है कोई नया निवेशक है, बाजार में पहली बार आ रहा है, मिड कैप या स्मॉल कैप से शुरुआत करना कितनी समझदारी है? देखिए ये आपकी जो एक्सपेक्टेड टाइम होराइजन है, आप किस अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 10-15 साल के लिए नए निवेशक हैं तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी आयु भी कम होगी, 20-25-30 साल के होंगे, तो वो नेक्स्ट 20-25 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि वही पैसा इसमें निवेशक को लगाना चाहिए जिसका नेक्स्ट 5-10 सालों तक उसका कोई यूज नहीं है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है तो वो आप लगाएं। और आप बेझिझक स्मॉल मिड कैप्स में लगाएं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे समय तक है। और दूसरी चेतावनी ये है कि आप खुद करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो अच्छे फंड्स कर रहे हैं, एक सलाहकार, एक एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा। इंडिया में जो ग्रोथ है, मिडिल क्लास का जो ग्रोथ है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ये मेरे ख्याल से किसी भी बड़ी इकोनॉमी से दुनिया में नेक्स्ट 5-10 सालों तक बरकरार रहेगा। और उसमें सेक्टर्स खुलेंगे, कंपनीज लिस्ट होंगी, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनका प्राइस ग्रोथ होगा, तो उसमें आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एक निवेशक के दौर से आपको एक प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से आप खुद ना करें तो वो बेहतर रहेगा। जी। पोर्टफोलियो एलोकेशन या फिर मार्केट कैप एलोकेशन की जो टेंशन है इस समय इन्वेस्टर्स के पास, क्या फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स इस टेंशन को कम कर सकते हैं? देखिए फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है उसमें करीब 70% वेटेज जो इंडेक्स है वो 70% इंडेक्स करीब लार्ज कैप्स की तरफ उसमें एलोकेशन है। तो फ्लेक्सी कैप में एक और चीज क्या है कि जो फंड मैनेजर है
वो अगर इंडेक्स के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करे तो उसका 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रहेगा और 70% के आसपास लार्ज कैप में रहेगा। जी। लेकिन फ्लेक्सी कैप का जैसा कि नाम दर्शाता है कि फ्लेक्सिबल है, फंड मैनेजर को पूरी छूट रहती है कि अगर उसे लगे कि लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन कम हो गया है और स्मॉल और मिड कैप्स में वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स में डाल सकता है या किसी भी कॉम्बिनेशन में डाल सकता है, लार्ज मिड और स्मॉल के। तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कैटेगरी है और इसमें निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे फंड मैनेजर्स में निवेश करना चाहिए जो एक्टिव कॉल्स लेते हैं, सेक्टर रोटेशन करते हैं और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कभी लार्ज कैप में, कभी डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशंस, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप फ्लेक्सी कैप से डेफिनेटली बहुत अच्छी कैटेगरी है और इसमें ये आपका जो टेंशन की आप बात कर रही है, ये टेंशन दूर करके अपना टेंशन आप जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर है आप उसको दे दीजिए, ये टेंशन उसको हो जाए।